Good morning. My name is Vinit Kumar. I am from Varanasi and my postgraduate from University of Allahabad, and I have 2+ year experience in Chandravan International Academy, Jaunpur, Uttar Pradesh. Presently, I discuss a topic that is named photosynthesis in higher plant. So here I discussed in bilingual हिंदी और इंग्लिश। तो हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इस टॉपिक को देखने से पहले चलने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, अर्थात इंडेक्स पॉइंट हम देखते हैं। ठीक, इंडेक्स, इसमें हमको पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। पहला हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के फेजेस क्या है, फेज क्या है। फिर हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन क्या है। फिर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी का, केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी। तो हम इन शॉर्ट सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक CO2 प्लस कर सकते हैं वाटर फ्रॉम लैंड या टेरेस्ट्रियल से हम वाटर को लेते हैं, ठीक, एंड सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यह बनाते हैं हम क्या, ग्लूकोज, एंड बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ठीक, एंड सम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये हमारा ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, जिसको हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक CO2 प्लस टेरेस्ट्रियल या कह सकते हैं लैंड से वाटर से मिलकर हमारा ग्लूकोज का बनना फोटोसिंथेसिस कराता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो सवाल ये उठता है यहाँ पर कि यह जो रिएक्शन है दिखने में थोड़ा सा केमिस्ट्री दिख रहा है, तो इसमें केमिस्ट्री जरूर इन्वॉल्व होगी। जी हाँ, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। केमिस्ट्री जैसे कि CO2 में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पर, अर्थात यह हम जानते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ H2S से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे, अर्थात इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ और साथ में सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये हमारा एक एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म हुआ। ठीक, एनाबॉलिक रिएक्शन हुआ। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की फेजेस। फोटोसिंथेसिस मुख्यतः दो फेज होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, देखिए लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लाइट पे डिपेंड होता है, और डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लाइट से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, तो लाइट रिएक्शन में मुख्यतः दो स्टेज इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट और एक होता है फोटोसिस्टम सेकेंड। जनरली फोटोसिस्टम फर्स्ट को हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन, और फोटोसिस्टम सेकेंड को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन। एक चीज और, लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहते हैं। हिल रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हिल नामक साइंटिस्ट ने लाइट रिएक्शन को डिस्कवर किया था। ठीक है, और ये सब सारी की सारी प्रोसेस हमारे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है, एक हमारा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। सब क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में जो है सिक्के के जैसा स्ट्रक्चर है उसे हम ग्रेना कहते हैं पूरे स्टाफ को, और हमारे ग्रेना में ही फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकेंड होता है। और ये स्ट्रोमा लैमेला जो निकली है इस तरह से, उसे हम स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेला। इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट केवल होता है। अभी फोटोसिस्टम फर्स्ट सेकेंड क्या है, इसको यहां हम नहीं जाएंगे, फिर डीप हो जाएगा। हम थोड़ा ओवरव्यू
ओवरव्यू बात कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा डार्क रिएक्शन देखें तो यह कह सकते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। टेम्परेचर का मतलब है यदि हमारा टेम्परेचर लगभग मान लीजिए 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस हो तो वह एक प्लांट कैटेगरी है C3 प्लांट, उसमें कैटेगराइज कर दिया जाएगा। और यदि ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस है तो एक प्लांट हमारा C4 होगा, C4 प्लांट। ठीक, और यदि हमारा ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस और ड्राई कंडीशन या ड्राई हैबिटाट में है तो वह CAM कैम प्लांट यानी कैंसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, उसमें क्लासिफाई कर दिया जाएगा। ठीक, अब इसे C3 प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि यह CO2 को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो पहला कंपाउंड जो बनता है वह 3 कार्बन वाला बनता है, इसलिए इसको C3 प्लांट कहते हैं। इसे C4 प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला जो कंपाउंड है वह 4 कार्बन वाला बनता है। और कैम क्या होता है? कैम में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें भी 4 कार्बन बनता है, बट इसमें थोड़ा सा स्टोमेटा का रोल होता है क्योंकि ये ड्राई हैबिटेट यानी जीरोफिटिक कंडीशन में है, तो इसमें स्टोमेटा दिन के समय क्लोज होते हैं और रात के समय ओपन होते हैं और ओपन ही करते हैं। ठीक, तो यहाँ हमने लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ओवरव्यू देखा। अब थोड़ा चलते हैं केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी की तरफ। केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी क्या करता है कि देखिए जो हमारा ये फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड है, इसका पर्पज होता है कि एटीपी बनाना। ठीक है, और साथ में फोटो सिस्टम सेकेंड में ही हमारा वाटर का स्प्लिटिंग होता है, अर्थात जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वह स्प्लिट हो जाता है आपका हाइड्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन आयन, वाटर मॉलिक्यूल। तो जो ये हमारा प्रोटॉन है यह थैलेक्वाइड, जो हमारा थैलेक्वाइड है उसके ल्यूमेन में जमा हो जाता है या कह सकते हैं स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से थैलेक्वाइड में हमारा एक प्रोटॉन ग्रेडिएंट बन जाता है। और इस प्रोटॉन ग्रेडिएंट के कारण थैलेक्वाइड में प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो जाती है और ल्यूमेन, ये हमारा ल्यूमेन है, सॉरी थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में हमारा प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो जाती है और स्ट्रोमा में क्या होता है, प्रोटॉन कम पड़ जाता है। तो हमारा एक चैनल होता है एटीपीएस का, उस कंडीशन में एक एंजाइम आता है एटीपीएस। एटीपीएस में 2 चैनल होते हैं, एक CF0 एक CF1। यह करता क्या है, इस जो हमारा प्रोटॉन है, ठीक है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। लेकिन क्यों बाहर निकालना, सवाल ये उठता है क्यों बाहर निकालना है। रीजन ये है कि ल्यूमेन में हाइड्रोजन या प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से वहां का एनवायरनमेंट दूसरा बन जाएगा और स्ट्रोमा, ठीक है, वहां पर कह सकते हैं प्रोटॉन कम होने की वजह से ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा, ग्रेडियंट, और जिससे डिस्टर्बेंस जाएगी मेम्ब्रेन में। और इसी डिस्टर्बेंस को बैलेंस करने के लिए ये एटीपीएस एंजाइम इस प्रोटॉन को रिमूव करके एटीपी बना देता है। ठीक है, तो इसको रिमूव करता है और एटीपी बन जाता है। ठीक है, तो यह था हमारा केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस की फेजेस कौन कौन है, और लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी क्या है। इन सबको डिटेल में जानने के लिए हम एक अलग क्लास लेंगे। तो बाकी धन्यवाद।